इंडिपेंडेंट लेबोरेटरी का स्टेटस प्राप्त करने के लिए डीआरडीए ने जो लगभग 45 वर्षों तक जो सेवा की है, मैं 45 वर्षों के संबंध में मैं कह सकता हूं कि सचमुच जो 45 वर्ष गुजरे हैं, 45 ईयर्स जो आपके गुजरे हैं, वो सचमुच ग्लोरियस ईयर्स हैं, ग्लोरियस ईयर्स हैं, मैं ये कहना चाहूंगा। मैंने आज के कुछ महीने अथवा कुछ दिन पहले कहीं पर मैंने इस बात की चिंता की थी, टेररिज्म की चर्चा करते हुए, तरह तरह के टेररिज्म होते हैं। उस समय केमिकल और बायोलॉजिकल टेररिज्म को लेकर भी मैंने अपनी चिंता व्यक्त की थी। शायद यहां पर भी स्टेटमेंट आया होगा तो आप लोगों ने देखा होगा। लेकिन डीआरडी में आने के बाद मेरा पक्का भरोसा हो गया है कि चाहे किसी भी प्रकार का टेररिज्म का चैलेंज क्यों न हो, उस चैलेंज को मीट आउट करने की ताकत हमारे जो वैज्ञानिकों में है और हमारे देशवासियों में। आज यहां आने के बाद यह मेरा भरोसा पूरी तरह से पक्का हुआ है और आप सचमुच केमिकल और बायोलॉजिकल डिफेंस के क्षेत्र में सेंटर ऑफ एक्सीलेंस का दर्जा प्राप्त किया है। इसके लिए मैं आप सबको बधाई देना चाहता हूं। आप सभी बधाई के पात्र हैं और इसका यूनाइटेड नेशन से भी कोई संबंध है। अब मैं तो कभी कल्पना भी नहीं कर सकता था और मैं इससे बहुत इंप्रेस हुआ कि डीआरडी देश की एकमात्र ऐसी लेबोरेटरी है जिसे ऑर्गेनाइजेशन फॉर द प्रोहिबिशन ऑफ केमिकल वेपन्स के द्वारा इन्वायरमेंटल और बायोमेडिकल सैंपल्स के वेरिफिकेशन के लिए बने इंटरनेशनल नेटवर्क ऑफ डेजिग्नेटेड लेबोरेटरीज के हिस्से के रूप में भी इसे एक स्थान प्राप्त हुआ है और इस भागीदारी से डीआरडीए को केमिकल वारफेयर एजेंट्स तथा उनके विक्टिम्स की फॉरेंसिक व ऑफ साइट इन्वेस्टिगेशन करने की अनुमति मिल जाती है। इस प्रकार का स्टेटस राष्ट्र को इंटरनेशनल लेवल पर एक एज देता है और किसी ऐसी घटना की स्थिति में इंटरनेशनल ट्रीटी का कंप्लायंस करने में डिसाइसिव रोल प्ले करने का भी अवसर प्रदान करता है। मित्रों, केमिकल तथा बायोलॉजिकल वेपन्स के यूज व उसका थ्रेट फ्यूचर वारफेयर की एक पॉसिबल कंडीशन है जिसकी मैंने अभी चर्चा की, जो वार के किसी भी स्टेज पर देश के फंक्शंस व इंफ्रास्ट्रक्चर को कभी भी किसी रूप में भी डिसरप्ट कर सकती है। केमिकल बायोलॉजिकल वेपन्स का इस्तेमाल लाइफ, हेल्थ, प्रॉपर्टी तथा कॉमर्स को भारी नुकसान पहुंचाता है, जिसे रिकवर करने में एक बहुत लंबा समय लग सकता है और इस बात की गारंटी भी नहीं दी जा सकती कि इसके कारण जो क्षति होगी वो पूरी की पूरी तरह रिकवर भी हो जाएगी। इस बात की गारंटी भी नहीं दी जा सकती। ऐसे कई क्षेत्र जहां हम अपनी फोर्सेज डिप्लॉय करते हैं, वहां पोटेंशियल एडवर्सरीज द्वारा ये हथियार इस्तेमाल किए जा सकते हैं। इन चैलेंजेस का सामना करने के लिए हमारी फोर्सेस को प्रॉपर ट्रेनिंग देने की तथा ऐसी परिस्थिति का सामना करने के लिए पूरी तरह से वेल इक्विप्ड रहने की भी आवश्यकता है, ताकि वे केमिकल बायोलॉजिकल अटैक्स की सूरत में इफेक्टिवली तथा डिसाइसिवली सभी परिस्थितियों का सामना कर सकें। और मुझे यह जानकर भी बेहद खुशी हुई है कि डीआरडीए ने टॉक्सिक एजेंट्स की डिटेक्शन, प्रोटेक्शन तथा डीकंटेमिनेशन टेक्नोलॉजी भी डेवलप कर ली है। मैंने देखा भी है आज अपनी आंखों से। और डिफेंस इक्विपमेंट के प्रोडक्शन के लिए एक वाइड इंडस्ट्रियल बेस एस्टेब्लिश किया है, जिसका क्वालिटी कंट्रोल डीआरडीए के द्वारा ही किया जाता है। केमिकल बायोलॉजिकल एजेंट से सक्सेसफुल प्रोटेक्शन और डीकंटेमिनेशन के लिए उनका अर्ली डिटेक्शन भी बहुत जरूरी हो जाता है। और मैं कहना चाहूंगा, यह प्रशंसा की बात है कि कई डीआरडी डेवलप्ड प्रोडक्ट्स आर्म्ड फोर्सेस द्वारा इस समय यूज भी किए जा रहे हैं। इसके लिए आप सब बधाई के पात्र हैं। इसका पूरा का पूरा श्रेय यदि किसी को जाता है तो आप ही सबको इसका श्रेय जाता है। और मेरी राय में देश को सिक्योर करने का बेस्ट तरीका प्रोटेक्शन टेक्नोलॉजी डेवलप करना, इक्विपमेंट और सिस्टम्स डेवलप करना और रिसर्च और डेवलपमेंट पर विशेष रूप से फोकस करना,
क्योंकि इस तरह की कम्बैट सिचुएशंस में इन्वॉल्व टेक्नोलॉजी ये इंटरैक्टिव होती है, उनका इंडिजिनाइजेशन डीआरडीओ का प्राइम टारगेट होना चाहिए, ऐसा मैं मानता हूं। और केमिकल बायोलॉजिकल एजेंट्स ह्यूमन हेल्थ पर गहरा प्रभाव डालते हैं तथा वे हाईली रिसोर्स इंटेंसिव होते हैं। इसलिए मटेरियल्स व इक्विपमेंट्स की सब्सटेंशियल रिक्वायरमेंट को पूरा करने के लिए डीआरडीओ को इंडस्ट्रियल बेस फैसिलिटेट करने पर भी फोकस करना चाहिए, यह भी मेरा मानना है। और की रीजन्स में हो रहे टर्बुलेंस तथा बदलते हुए ग्लोबल सिनेरियोज को देखते हुए इस बात की भी मैं आवश्यकता महसूस कर रहा हूं, इंडिया सेल्फ डिफेंस के लिए आवश्यक की टेक्नोलॉजी भी डेवलप करे, और वह की टेक्नोलॉजी डेवलप करने का काम आपकी भी लैब कर रही है और हमारी भारत की कई डीआरडीओ की लैब्स इस काम को कर रही हैं।